सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, हिंदी लर्निंग तासिका में आप सभी का स्वागत है और हिंदी अभ्यास यूट्यूब चैनल पर भी आपका स्वागत है। पिछले तासिका में 9वीं कक्षा के हिंदी लोक भारती किताब से पहले इकाई की चौथे क्रमांक की किताबें यह कविता के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। उसी कविता के बचे हुए 3 चरणों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किताबें इस कविता में गुलजार जी ने पुस्तकों के साथ मनुष्य की पुराने और प्रगाढ़ संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियां तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया है। पहले चरण में कवि ने इस कंप्यूटर के युग में किताबों की उपयोगिता, मानसिक पीड़न, इसका चित्रण किया। दूसरे चरण में कवि ने कंप्यूटर आने से पहले उनकी शाम बीता करती थी और कंप्यूटर आने पर किस तरह से परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में वर्णन किया है। तीसरे चरण में हमने कल के तासिका में देखा था, कवि ने तीसरे चरण में कहा था, किताबों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताते हैं और उनकी हालत किस तरह से हुई है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज के हमारे इस ई लर्निंग तासिका में बचे हुए 3 जो चरण हैं उनके विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, किताबें चरण क्रमांक 4। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाति रखता था कट गया है। पहले इस चरण में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों को लिख लीजिए। यहाँ पहला शब्द आया है, देखिए विद्यार्थी मित्रों, जायका। जायका शब्द का अर्थ है स्वाद। तहब तह इस शब्द का अर्थ है परत द परत। तीसरा शब्द आया है पर्दा। शब्द का अर्थ है कंप्यूटर का पर्दा। उसके बाद जाति शब्द आया है, जाति यानी निजी। बाद में राब्ता शब्द आया है, राब्ता यानी संपर्क। यह शब्द के अर्थ अपनी कापियों में लिख लीजिए। इस चरण के माध्यम से कवि गुलजार जी हमें पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के बारे में जानकारी देते हैं। वह कहते हैं, पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के जो तरीका है, वह तरीका किताबों से पृष्ठ पलटने के लिए जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था, मगर आज कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते ही बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क टूट गया है। किताबों में एक एक पन्ना पलटना पड़ता था और पन्ना पलटते समय हम उंगली को पहले जीभ को लगा देते थे और फिर वह पन्ने पलटते थे और उन पन्नों का जो स्वाद था वह हमारे जीभ को मिलता था और वह अलग सा अनुभव प्रतीत होता था। मगर आज की स्थिति में कंप्यूटर पर हम जब पढ़ते हैं तो कंप्यूटर की जो पृष्ठ होते हैं वह किताबों की तरह एक के बाद एक नहीं, तो स्क्रीन पर हम कई पन्ने एक साथ हम
खोल सकते हैं और इसकी वजह से किताबों से हमारा जो निजी संबंध है वह निजी संबंध टूटता जा रहा है और हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं। इन पंक्तियों का यह अर्थ कवि गुलजार जी ने कहा है। चलिए हम अगले चरण की ओर चलते हैं। सुनिए, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे ज़मीं से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इस चरण में कुछ कठिन शब्द आए हैं, वह कठिन शब्द आपको लिख लेने हैं। पहला शब्द यहाँ आया है सीना, सीना यानी छाती। दूसरा शब्द है गोदी, गोदी शब्द का अर्थ है गोद। रिहल शब्द का अर्थ है किताब रखकर पढ़ने के लिए काठ का बना एक प्रकार का खुलने बंद होने वाला साधन। नीम सजदे इस शब्द का अर्थ है आधा माथा टेकना। जंबी शब्द का अर्थ है माथा। इल्म शब्द का अर्थ है ज्ञान और आइंदा शब्द का अर्थ है भविष्य में। कवि गुलजार जी ने इस 5वें चरण में किताबों के संपर्क के बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोदी में रख लेते थे और कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। किताबों से किस तरह से ज्ञान प्राप्त होता था, भविष्य के प्रति किताबों से मिलने वाला जो ज्ञान है वह कितना महत्वपूर्ण है, यह इस चरण में उन्होंने बताया है। चलिए आखिरी चरण में कवि क्या कहते हैं, आखिरी चरण को हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। इस चरण में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन शब्दों को आपको लिख लेना है। पहला शब्द यहाँ रुक्के आया है, रुक्के यानी पुर्जा, छोटा पत्र या उसे हम चिट भी कहते हैं। दूसरा शब्द है शायद, शायद शब्द का यहाँ अर्थ है संभव है या कदाचित। कवि ने इस आखिरी चरण में किताबों के बारे में वह कहते हैं कि किताब के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती हैं। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। किन बातों का अस्तित्व नहीं होगा या किताबों से कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं, तो किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ जाते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। तो इन किताबों के यहाँ उपयोग यहाँ बताए गए हैं। पुराने ज़माने में किताब का उपयोग इसके लिए भी किया जाता था, रिश्ते जोड़ने के लिए भी होता था, किसी की याद संभाल कर रखने के लिए भी किताबों का उपयोग किया जाता था। बड़े प्यार से सजदे से उसे संभाल कर रखा जाता था। तो यह सभी जो बातें हैं यह किताबों से जुड़ी हुई हैं और यह
कवि इस चरण से व्यक्त करते हैं। चलिए, इस कविता पर जो भी स्वाध्याय दिया गया है वह स्वाध्याय आपको पूर्ण करना है। कृतियाँ अपने कापियों में लिख लेनी है। आज की इस ई लर्निंग तासिका में हम यही रोकते हैं। धन्यवाद।